आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी पर की जाने वाली पूजा के बारे में। देखिए, हर समय जरूरी नहीं कि पंडित जी अवेलेबल हो हर पूजा में आपके पास। तो अगर आप साधारणतः घर में पूजा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूँ उनमें से शामिल, के हर समय पंडित जी नहीं होते, तो खुद से हम अपनी पूजा कैसे कर सकते हैं, क्या विधि हम आजमाएं, तो किस तरीके से। देखिए, पूजा की जितनी भी सामग्री है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। A to Z पूजा से पहले आप ये सामग्री एकत्रित कर लीजिएगा। तो हम खुद से पूजा कैसे करें इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी सितंबर को तो गणेश चतुर्थी है, तो हमें पूजा करनी होगी। पूजा में जब आप बैठ रहे हैं, आप हैं, आपके परिवार के कितने भी सदस्य हो सकते हैं, तो आप जब बैठ रहे हैं, देखिए जो मैं पूजा की सामग्री बताऊंगी उसमें जल का लोटा भी होगा। तो आप जल के लोटे में कुशाग्र या आम के पत्ते से सबके ऊपर जल का छींटा मारिए, खुद के ऊपर भी मारिए, और जो जितनी भी पूजा की सामग्री है वहां पर भी आप जल का छींटा मार दीजिए। तो यहाँ पर आप शुद्धिकरण कर लीजिए। फिर आप सबको तिलक कीजिए। जो आपने तिलक पहले से रखा हुआ है, आप रोली चंदन जो भी है, आप उसका तिलक कीजिए। आप खुद को भी तिलक कीजिए। उसके बाद आप हाथ धो लीजिए। फिर आप आह्वान मुद्रा में बैठिए। आह्वान मुद्रा ये होती है, आप आह्वान मुद्रा में बैठिए और आप भगवान जी को, बेशक आपको कोई मंत्र ना आता हो, जरूरी नहीं है कि सबको सब मंत्र आते हैं, जरूरी नहीं है सबने शास्त्र पढ़े हैं, बेशक आपको कोई मंत्र ना आता हो, आप भगवान का आह्वान करें कि हे भगवान, यह पूजा मैंने आपके लिए की है, मैं आपके लिए यह पूजा कर रही हूँ, इस पूजा में आप पधारिए। आप आह्वान कीजिए और आप मन ही मन ऐसा भाव रखिए कि भगवान स्वयं आपकी पूजा में पधार रहे हैं। अगर आप बड़ी मूर्ति लेकर आए हैं तो उनको वहां स्थापित करेंगे। इस समय पूजा में स्थापित करने से पहले जो आसन आपने पहले से तैयार करके रखा होगा गणेश जी को स्थापित करने के लिए, वो आसन आप बनाकर रख लीजिए, उसकी भी आपको शुद्धि कर देनी है। और उसके बाद अष्टकमल आप बना लीजिए, और उसके बाद आप गणेश जी को पूजा के मुहूर्त में, जो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, वहां पर आप स्थापित कर दीजिए। अष्टकमल आप बना सकते हैं, आप अक्षत से अष्टकमल बना लीजिए। तो एक और काम करना है, जो लोग बड़ी मूर्ति लेकर आते हैं, ये क्योंकि विसर्जन करना होता है, गणेश जी की मूर्ति बड़ी लेकर आते हैं, तो वो स्नान कैसे कराएंगे? वो स्नान कराएंगे या तो आप मेटल की छोटी सी गणेश जी की मूर्ति हो आपके घर में जो नियमित पूजा करते हैं उनकी, या आप अगर नहीं है तो आप सुपारी रख सकते हैं। सुपारी के माध्यम से आप गणेश जी को मतलब स्नान करा सकते हैं। सुपारी से आपको पहले प्रार्थना करनी है, सुपारी आपको रखनी है कि सबसे पहले आप सुपारी को तिलक करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप तो सर्वत्र हैं, आप सब जगह पर हैं, हम इस सुपारी के रूप में आपको जानकर, आपको मानकर पूजा कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। तो यह आप पहले प्रार्थना कर लीजिए। सबसे पहले भगवान के चरण धुलाइए, ये आप मानते हुए कि मैं भगवान जी के चरण धुला रही हूँ, मन में भाव रखिए। तो सबसे पहले आप चरण धुलाइए। अब एक लोटे जल में चंदन पाउडर, पुष्प और अक्षत डालकर धीरे धीरे से अर्घ दीजिए। सुपारी के ऊपर जो भी आपने रखा है, या तो मेटल की मूर्ति हो या सुपारी हो, उसके ऊपर धीरे धीरे से आप अर्घ दीजिए। अब भगवान को स्नान कराइए। सुपारी को अब दूसरे बर्तन में आप रखिए, और वो जो जल है, वो जल आप किसी एक, पहले से एक पात्र रखिए जिसमें उस जल को खाली कर सके, उसको खाली रखिए। फिर से आप सुपारी को उस बर्तन में रखिए। अब आप पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। पंचामृत 5 चीजों से मिलकर बनता है, मैं पहले कई वीडियो बना चुकी हूँ। कच्चा दूध होता है, उसमें दही होता है ताजा, उसमें शक्कर होता है, उसमें शहद होता है, उसमें घी होता है। मात्रा भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसे आपने 1 गिलास दूध लिया है तो उससे आधा आपको दही लेना है, दही से आधा आपको शक्कर लेना है, शक्कर से आधा आपको शहद लेना है, और शहद से आधा आपको घी लेना है। इस तरह से आप पंचामृत तैयार कर सकते हैं। अगर आप पंचामृत मिलाकर, ये मिश्रण मिलाकर स्नान कराना चाहते हैं तो अलग बात है। अगर आप अलग अलग कराना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप पहले दूध से, फिर दही से, फिर शक्कर से, फिर शहद से, फिर घी से, ऐसे भी आप स्नान करवा सकते हैं। अब एक जल का पात्र लीजिए, उसमें गुड़ घोल लीजिए। जो स्वच्छ जल हो आपके पास, उसमें आप गुड़ घोल लीजिए, क्योंकि हमें तो आज गणेश जी भगवान को गुड़ मिश्रित जल से स्नान करवाना है। तो उसमें आप गुड़ को घोल लीजिए। चम्मच से धीरे धीरे
एक चम्मच ले लीजिए, चम्मच से उस पात्र से जल लेते जाइए और अथर्व शीर्ष पाठ के साथ में आप यूट्यूब पर चलाकर रख सकते हैं। आप अथर्व शीर्ष पाठ के साथ में गणेश जी को स्नान कराइए। अब उस जल को अलग कर लीजिए, जो उस पात्र में भर चुका है स्नान कराते कराते, उस जल को आप अलग कर लीजिए। एक लोटे जल में कुछ बूंदे इत्र की मिलाकर आप गणेश जी भगवान को स्नान कराइए। ठीक है। अब एक लोटे में गंगा जल ले और स्नान कराएं। आप स्नान मतलब एक स्वच्छ जल सब चीजों के बाद में फिर गंगा जी को गंगा जल को डालकर आप भगवान जी को स्नान कराएं। अब भगवान को हम वस्त्र समर्पित करेंगे, भगवान जी को हम वस्त्र पहनाएंगे। सबसे पहले एक कलावा लीजिए, कलावे का रक्षा सूत्र बनाकर सबसे पहले आप गणेश जी को अर्पित कीजिए। ये जितनी भी पूजा आप कर रहे हैं ना, आप गणेश आपका अथर्वशीष पाठ खत्म हो चुका हो तो आप बेशक ओम गण गणपते के मंत्र के साथ में आप इसको संपन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब गणेश जी की मूर्ति पर हमने कलावा अर्पित कर दिया। अब जितनी भी पूजा होगी अब वो आपने सुपारी या जो मूर्ति है वो आपने पोंछ कर अलग रख ली है। और उसके बाद में अब जो हम पूजा करेंगे, जो आप बड़ी मूर्ति लेकर आए हैं, अगर बड़ी मूर्ति नहीं लेकर आए हैं, आप उन्हीं के साथ करना चाहते हैं तो आप उन्हीं के साथ करें, लेकिन अगर बड़ी मूर्ति लेकर आए हैं तो हम बड़ी मूर्ति के साथ पूजा संपन्न करेंगे। सबसे पहले हम उनको कलावा मौली रक्षा सूत्र अर्पित करेंगे, उसके बाद में हम गमछा गणेश जी को चढ़ाएंगे, फिर जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ आपको अच्छे से खोलकर गणेश जी भगवान को पहना देना है। स्नान कराई गई सुपारी, छोटी सी मूर्ति जो भी है वो मैंने बताया कि आपको अलग रख लेनी है। अब सारी पूजा हम बड़ी मूर्ति पर कर रहे हैं। भगवान जी के मस्तक पर आप पुष्प से चंदन का लेप लगाए। आप चाहे उनकी पूरे शरीर पर लगा सकते हैं या फिर आप उनके मस्तक पर चंदन का मतलब लेप लगा सकते हैं और अक्षत मतलब लगा सकते हैं, अक्षत वार सकते हैं। एक माला, आपको पुष्प माला मैंने पूजा सामग्री में लिख दी है, पुष्प माला लेनी है आपको। पुष्प माला में आप क्या करेंगे, समी के जो पत्ते हैं और दूर्वा अंकुर है उसके साथ में एक माला बनाएंगे और वो माला अब गणेश जी भगवान को हम पहनाएंगे। अब हम दूर्वा अंकुर मतलब जो है वो जो उसका अग्रिम भाग है, 3 पत्ती लेनी है या 5 पत्ती लेनी है, मतलब आगे की 3 पत्ती होती हैं या फिर 5 पत्ती होती है, इस तरीके से लेना है, जड़ से नहीं उखाड़ना है। इसमें सिंदूर लगाकर, दूर्वा अंकुर पर सिंदूर लगाकर फिर अब हम गणेश जी भगवान को अर्पित करेंगे। अपनी रिंग फिंगर से गणेश जी भगवान को आप तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, फूलों पर सिंदूर लगाकर वो अर्पित कीजिए। इस दिन आप अखंड दीपक भी पूजा में जलाकर रख सकते हैं, जब तक आपकी मतलब चतुर्थी तिथि है जब तक आप रख सकते हैं, या अगर आपने भगवान की स्थापना की है, जब तक आपके घर में भगवान जी गणेश रहेंगे, जब तक आप विसर्जित उनको नहीं कर देते तो जब तक आप मतलब अखंड दीपक जलाकर रख सकते हैं। अगर अखंड नहीं जला रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, अब दीप वो आप भगवान जी के सामने प्रज्वलित कर दीजिए, धूप दीप आप प्रज्वलित कर दीजिए। अगर मिठाई बनाई है या मार्केट से लाए हैं, मोदक हैं, जो भी आपने मतलब व्यवस्था की है वो आप गणेश जी भगवान को अब आप भोग लगाएंगे, अर्पित करेंगे। अब भगवान जी को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल मतलब पान के पत्ते को दोनों हाथों में लीजिए, उसके ऊपर सुपारी रख लीजिए, वो आप गणेश जी भगवान को आह्वान करते साथ साथ में प्रार्थना करते रहिए कि मैं अब आपको ये, जैसे आपने भोग लगाया तो भोग आपने अर्पित किया तो भगवान जी मैं आपको ये मिठाई अर्पित कर रहा हूँ, इसका आप भोग लगाइए या कर रही हूँ जो भी है। अब आप तांबूल ऐसे ही उनको अर्पित करेंगे। अब जटा वाला नारियल, आपको जटा वाला नारियल ले लेना है, उसके ऊपर मोली आपको पहले से बांध लेनी है और कुछ दक्षिणा दोनों हाथों में लीजिए और मन में भगवान जी को मतलब भगवान जी से प्रार्थना कीजिए कि इस नारियल के माध्यम से मैं अपना मस्तिष्क आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं, तो वो आप अर्पित कर दीजिए। भगवान को पुष्प अक्षत और दक्षिणा समर्पित आप करेंगे। अभी अब आपको भगवान की आरती करनी है। आरती की थाली आप पहले से बनाकर रख लीजिए, पूजा सामग्री में आपको मिल जाएगी। आप भगवान जी की आरती कीजिए पूरे घर में। जब आप आरती खत्म हो जाए पूरे घर में आप आरती दिखाकर आएंगे, जब तक सब लोग वहीं रहेंगे। और पूजा में रखा जल पत्ते के माध्यम से, सभी आम के पत्ते के माध्यम से आप पूरे घर में आप उसको छिड़क देंगे। जब आरती पूरे घर में दिखाए, भगवान जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अपने हाथों में पुष्प और अक्षत ले लीजिए। भगवान की परिक्रमा दाएं से
बाय करनी है, यानी कि परिक्रमा करनी है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करनी है। अगर परिक्रमा की जगह ना हो तो जहां आप खड़े हैं उसी स्थान पर आप परिक्रमा कर सकते हैं। पुष्पांजलि आप अपनी प्रार्थना के बाद भगवान जी को अर्पित करें। आप अपनी प्रार्थना करें, आप उनसे करें कि मैंने अपने पूरे मन से आपकी पूजा की है, आप इस पूजा को स्वीकार करें, और बाद में आप भगवान जी से अपनी प्रार्थना कर लें, जो भी आपके मन में प्रार्थना है। अब प्रसाद वितरण कर दे, जो आपने प्रसाद रखा है वो वितरण कर दे। इन 2.5 घंटों के बीच में आप ओम गणपति का पाठ, मतलब जप मंत्र, आप कितनी भी माला कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, वो आप अपनी निपटा लीजिए। प्रसाद वितरण आप कर दीजिए। अगर आप मूर्ति लाए हैं तो आपको विसर्जन भी करना होगा। विसर्जन करने के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि विसर्जन कैसे करना है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। क्योंकि हम साधारण लोग हैं, हमारे घर में हर समय पंडित जी अवेलेबल नहीं होते, तो हम अपने ही आप ये पूजा संपन्न करते हैं। तो आप ये जानकारी और लोगों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। देखिए, विघ्न हरता है। इस दिन अगर भगवान जी को भगवान जी की पूजा की जाए तो जीवन से विघ्नों का नाश ऐसे ही हो जाता है। तो आप इस पूजा को जरूर करें। पूजा का समय मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जो ये विनायक चतुर्थी होती है, इसमें पूजा का जो समय होता है वो दोपहर में होता है। इस बार भी पूजा का समय दोपहर को 11:03 से और दोपहर के 1:32 तक है। आपको इसी समय काल में ये पूजा संपन्न करनी है। आप इसी समय काल में अपनी पूजा संपन्न करें। उस जो 2-2.5 घंटे का वो समय है उसको बिल्कुल जाया ना जाने दे। और हाँ, इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करने हैं। चंद्र दर्शन 2 दिन नहीं करने हैं, क्योंकि चतुर्थी तिथि 6 तारीख से ही शुरू हो जाएगी। तो 6 तारीख से ही चंद्र दर्शन नहीं करने हैं, 6 और 7 दोनों को। उसके लिए मैं पहले से वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। मैं शॉर्ट्स भी बनाकर डाल चुकी हूँ, आप उनको देख सकते हैं। तो आप ये जानकारी मतलब मेरे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान गणेश आप सभी के जीवन से सभी विघ्नों को हर ले जाए इस चतुर्थी के साथ साथ। धन्यवाद।